हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे बहुत ही थोड़े मुश्किल से स्ट्रक्चर सीखने को मिलेंगे। ये वीडियो बनाते हुए मैंने खुद सोचा कि मैं इनको सिंपल करके लिख दूं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, ये चीज़ें भी आपको पता होनी ज़रूरी है। तो हो सकता है माइट बी कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि जो इसमें स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ही अलग तरीके के हैं समझने के लिए। आप हिंदी सुनिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, आप कोशिश कीजिए बनाने की, फिर उसको आप मैच करेंगे अपने सेंटेंस के साथ। इस तरह से आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ सेंटेंस है, ये गाड़ी वाकई में कमाल की है। ये गाड़ी वाकई में कमाल की है। आप पॉज करके बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये गाड़ी वाकई में कमाल की है। देखिए, वाकई को हम पता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रियली। ठीक है, अब मैंने रियली के दो यूज़ आपको बताए हैं। एक तो होता है वाकई में, वास्तव में, सच में। एक तो ये होता है। एक होता है रियली का यूज़ वेरी की तौर पे। ठीक है, यू नीड टू वर्क रियली हार्ड। ठीक है, कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत, तो वो ठीक है, आई एम रियली हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत वाला सेंस भी आता है रियली के अंदर। ठीक है, और रियली का एक यूज़ होता है वास्तव में, सच में, वाकई में। ये कह रहा है ये गाड़ी वाकई में कमाल की है। कमाल की मतलब अमेजिंग। ठीक है, फैब्युलस, आप कुछ भी लगा सकते हो। इट्स रियली अ वंडरफुल कार, या फिर दिस कार इज़ रियली वंडरफुल, आप दोनों लगा सकते हो। ठीक है, इट्स रियली अ वंडरफुल कार। ठीक, ये गाड़ी वाकई में कमाल की है। अब ये कह रहा तो चलिए अंदर चलते हैं। पहले इतना सा सेंटेंस बनाइए, तो चलिए अंदर चलते हैं। ठीक, अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई हुई है, चलो खेलते हैं, चलो एक काम करते हैं। ऐसे सेंटेंस ना लेट के साथ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। ऐसे। ये कह रहा तो चलिए अंदर चलते हैं। अब मैंने एक चीज़ और बताई हुई है, अगर सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है तब उस तो के लिए सो या देन, इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। ये कहता है तो चलिए अंदर चलते हैं, लेट्स गो इनसाइड। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देन भी लगा सकते थे। ओके, देन लेट्स गो इनसाइड, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे बोला है लेट्स गो इनसाइड, तो चलो अंदर चलते हैं, मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। इस सेंटेंस को बनाओ। ठीक है, मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ। अब देखो, इस सेंटेंस को एक तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना सकते हो। ठीक है, आई गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, सिंपल सा, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, डू छुपा दिया एक्शन के अंदर। एक आपको ना विल का जो यूज़ होता है, एक विल का यूज़ होता है, हम बोलते तो ता है ती है वाले सेंस में है, लेकिन वो काम अभी होने वाला है, जस्ट फ्यूचर में। समझ रहे हो? जैसे कि मान लो, मैं यही एग्जांपल देता हूँ क्योंकि सबसे सिंपल एग्जांपल यही है। मान लो एक खाने की टेबल है, मैं उस पर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास में प्लेट्स रखी हुई हैं, और आप दूर से आते हो चल के उन प्लेट्स, एक प्लेट लेने के लिए। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, डोंट वरी, आई विल गिव इट टू यू, मैं दे देता हूँ। तो मैंने हिंदी में तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, अरे यार रुको रुको, मैं दे देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। तो वहाँ पे हम हिंदी में तो ता है ती है बोलते हैं, लेकिन वो सेंटेंस ना एक्चुअली फ्यूचर वाला होता है। ठीक है, कि मैं दे देता हूँ, मैं उठ के अभी दूंगा, वो चीज़ फ्यूचर में होगी, लेकिन हिंदी में भी हम ऐसे ही बोल देते हैं, मैं दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपको बात समझ में नहीं आ रही है, आप कह रहे हैं सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, और मैं बोलूँ अच्छा मैं समझाता हूँ, आई विल एक्सप्लेन। ऐसे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ, तो अंदर तो चलो, फिर वो जानकारी देगा, तो ये फ्यूचर वाला सेंस लेकर चलता है। ऐसी जगह ना विल का यूज़ होता है। ठीक है, जो चीज़ फ्यूचर में होगी, लेकिन हम हिंदी में बोल देते हैं कि चलो मैं कर देता हूँ। ठीक, किसी ने बोला कि यार मोटर का स्विच ऑन रह गया है, मैं बोलूँ चल मैं बंद कर देता हूँ, तुम बैठो, तुम टीवी देखो, मैं बंद कर देता हूँ। आई विल जस्ट स्विच इट ऑफ, तो वहाँ विल लगेगा। ठीक, यहाँ पे बोला मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ, आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन, आई विल गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे आपने बोला ये चीज़, ये वाला सेंटेंस देखने के बाद अगर आपको समझ में आया, आपने बोला चलो सर मैं वीडियो को लाइक कर देता हूँ, आई विल जस्ट लाइक दिस वीडियो। आई विल आएगा वहाँ पे, विल, कि अभी तक आपने की नहीं है, इसको देखने के बाद आप करेंगे, लेकिन हिंदी में कैसे बोलेंगे, मैं लाइक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है मैं इसे खरीदने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेंस देखो, मैं इसे खरीदने की स्थिति में नहीं हूँ। एक तो सिंपल सा बिल्कुल इसको ट्रांसलेट करके मैंने बना दिया, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू बाय इट। आई एम नॉट इन अ पोजिशन, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, किस स्थिति में नहीं हूँ, टू बाय इट, इसको खरीदने की। ये सेंटेंस ना मैंने ये क्यों लिखा है, आई कैन नॉट बाय इट भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आपको
कई बार कैन का यूज़ करना पड़ रहा है और आपको वो थोड़ा बोरिंग लग रहा है कि यार कितनी बार कैन का यूज़ करूँ, आप उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो। सो ये एक बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है आपके लिए। आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डू दिस। ठीक है, मान लो मेरे पैर में दर्द हो रहा है और मेरा दोस्त बोल रहा है कि चलना क्रिकेट खेलते हैं, और मैं एक तो मैं उसको बोलूँ यार आई कैन नॉट प्ले, ठीक है, बिकॉज आई हैव पेन इन माई लेग। दूसरा मैं बहुत अच्छे तरीके से बोल लूँगा यार आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू प्ले बिकॉज ऑफ माई लेग पेन, इस तरीके से। सो ये आप कैन के तरीके से बोल सकते हो कि मैं इसे ख़रीदने की स्थिति में नहीं हूँ, या फिर मैं इसको नहीं ख़रीद सकता, आई कैन नॉट बाय इट। या फिर इसको थोड़ा सा अच्छा सा बना के आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू बाय इट, मैं इसको खरीदने की स्थिति में नहीं हूँ। ठीक है, सो कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस है जहाँ पे इज एम आर लगते हैं। तो आई की बात चल रही है तो क्या लगेगा, उसके साथ एम लगेगा। सो आई एम नॉट इन अ पोजिशन, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ टू बाय इट, इसको खरीदने की। अब ये कह रहा है कार खरीदना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है सर। ठीक है, अब ऐसे हम बहुत बोलते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर आप वैसे सोचोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कार खरीदना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये कैसा सेंटेंस बना। ठीक है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये, बिल्कुल सिंपल ही जो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस होते हैं ये वही सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक सिचुएशन, एक कंडीशन बता रहा है सर ये चीज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई एक्शन ही नहीं है। सो इज एम आर तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे जो डूअर है एक तरीके से वो कौन है, वो कार के बारे में बात चल रही है कि कार खरीदना, यहाँ पे कार खरीदना एक चीज़ है जिसके बारे में बात चल रही है। सो इज़ आएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, कार खरीदना, अब मैंने ये चीज़ कई बार बताई है, जिन चीज़ों के पीछे में ना ने ऐसा कुछ लग जाए, जैसे खेलना सेहत के लिए अच्छा है, पढ़ना तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है, रोज़ स्कूल जाना अच्छी बात है, रोज़ खेलना अच्छी चीज़ है, तो ये ना वाला जो सेंस लग जाता है ना, कार खरीदना, ठीक है, उससे बात करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, सोना इतना ज़रूरी भी नहीं है। ये जो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे ना आईएनजी लग जाता है, आईएनजी लग जाता है। सो कार खरीदना, बाइंग अ कार, खेलना सेहत के लिए अच्छा है, प्लेइंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, स्कूल जाना अच्छी बात है, गोइंग टू स्कूल इज़ अ गुड थिंग। समझ गए ना यहाँ पे। ठीक है, इस तरह की वीडियोस देखना मुझे पसंद है। ठीक है, सो आई लाइक वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोज़। ठीक है, तो वॉचिंग देखना पसंद है। ठीक है, सो कार खरीदना, बाइंग अ कार आजकल कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात को हम बोलते हैं बिग डील। ठीक है, जैसे कि मेरे किसी दोस्त ने बोला भाई उसने 50,000 रुपये कमा लिए, मैं बोलूँ कौन सी बड़ी बात है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, सो ये कह रहा है कार खरीदना, बाइंग अ कार कोई बड़ी बात नहीं है, इज़ नॉट अ बिग डील आजकल। अब आजकल एंड में नाउ डेज, या फिर आप नाउ डेज पहले भी लगा दो तब भी आपका सेंटेंस सही है। ठीक है, नाउ डेज बाइंग अ कार इज़ नॉट अ बिग डील, बाइंग अ कार नाउ डेज इज़ नॉट अ बिग डील। नाउ डेज आप चेंज कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लगाना है, बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी, बाइंग अ कार ही आएगा, कार खरीदना इज़ नॉट अ बिग डील, बड़ी बात नहीं है नाउ डेज आजकल। ठीक है, अब ये कह रहा है मैं कोशिश करता हूँ और आपके लिए लोन की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, अब ये कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, क्या ये जर्नली बात बोल रहा है कि मैं कोशिश कर, मतलब जैसे मैं खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये उस तरीके से बोल रहा है कि मैं कोशिश करता हूँ? नहीं, ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि यार आप मेरी बात मानो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ, तो मतलब वो फ्यूचर में करेगा। सो यहाँ पे विल लगेगा, यही चीज़ है जो आपको समझनी है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, और उसने मुझे बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं व्यवस्था करता हूँ, मैं इंतज़ाम करता हूँ। एक तो ये हो गया, एक वो ये बोलेगा कि मैं अपना बिजनेस करता हूँ। तो जो मैं अपना बिजनेस करता हूँ ये एक जर्नल चीज़ होगी, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि प्रेजेंट में वो चीज़ होती है। अब एक हो गया कि मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ तो टेंशन मत ले, ये हो गया फ्यूचर का, वो इसका काम नहीं है, ये जनरली करता नहीं है, लेकिन उसने बोला कि मैं करता हूँ, तो वो फ्यूचर वाला सेंटेंस होता है। सो ऐसे सेंटेंस में विल लगता है। अब यहाँ पे इसने बोला मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए लोन की व्यवस्था करता हूँ, ये इसका काम नहीं है, ये इसका जर्नल काम नहीं है कि ये इसके लिए लोन की व्यवस्था करता है। ये अब ये बोल रहा है कि मैं फ्यूचर में वो चीज़ करता हूँ, चलो मैं तो करता हूँ, तो विल लगेगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ, एंड अरेंज अ लोन फॉर यू। ठीक है, सो ये फ्यूचर इंडेफिनिट वाला सेंटेंस बन गया। सो आई विल ट्राई एंड अरेंज अ लोन फॉर यू। अब लोन क्या होता है? लोन होता है मतलब पैसे जो उधार ले लेते हैं बैंक से, किस्तों पे, रेंट, उस पे, इंटरेस्ट पे। ठीक है, सो आई विल ट्राई एंड अरेंज अ लोन फॉर यू। अब ये कह रहा है आप हमारे पीछे पड़ रहे हैं।
ठीक है, ये आप कई तरीके से बोल सकते हैं। यू आर गेटिंग ऑन आवर नर्व्स, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। यू आर फोर्सिंग अस, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। यू आर कंपेलिंग अस, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा, एक नया, एक बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ, यू आर बैडरिंग अस। ठीक है, अब इसमें ड की जो साउंड है ना, डी की, वो आती नहीं है, बहुत हल्की आती है, बैडरिंग। ठीक है, बैडरिंग आती है। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे यू आर बैडरिंग अस। सो बैडरिंग अस का मतलब क्या होता है? बैडरिंग अस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के पीछे पड़ जाना, उसको परेशान कर देना, वो वाला सेंस होता है। ठीक है, सो यू आर बैडरिंग अस, कि आप तो हमारे पीछे ही पड़ गए, आप हमारे पीछे ही पड़ रहे हो, वो वाला। सो पूरा क्या बना, मैं कोशिश करता हूँ और आपके लिए लोन की व्यवस्था करता हूँ, और फिर ये कह रहा है आप हमारे पीछे पड़ रहे हो। ठीक, सो आई विल ट्राई एंड अरेंज अ लोन फॉर यू, और फिर उसने बोला यू आर बैडरिंग अस। अब ये कह रहा है मैंने आपसे कहा था। अब मैंने आपसे कहा था, ये सेंटेंस सिंपल है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपसे कहा था, सेकंड फॉर्म आएगी आई टोल्ड यू, टेल की सेकंड फॉर्म आ गई। इसका नेगेटिव बनाओ, आई डिड नॉट टेल यू, डिड बाहर आ जाएगा और फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि मैंने आपसे कहा था, आई टोल्ड यू, कि अब दैट लगा दो या इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई टोल्ड यू दैट हमें कार नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये चाहिए वाला शुड वाला सेंटेंस नहीं है। आधे लोग ना ये गलती कर देते हैं, सर चाहिए के लिए शुड आएगा। अरे एक चीज़ तो अलग होती है कि तुम्हें रोज़ तुम्हें पानी पीना चाहिए, यू शुड, वो तो एक हम सलाह दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये सलाह नहीं दे रहा है, ये एक वो वाली बात कर रहा है, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, ये सलाह नहीं है। ठीक है, तो ये चाहिए अलग होता है, यहाँ शुड नहीं लगता, यहाँ पे वांट लगता है। आई वॉन्ट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कोई चीज़। सो ये जो सेंटेंस बनते हैं ना, ये वाला जो चाहिए वाला सेंटेंस बनता है, ये आपका ऐसा बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली फॉर्म में, कि मतलब हम गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हम गाड़ी नहीं चाहते। सो वी डोंट वॉन्ट द कार। ठीक है, वांट वाला सेंस है यहाँ पे, कि आई डोंट वांट दिस, मैं ये नहीं चाहता। सो हम गाड़ी नहीं चाहते, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। सो वी डोंट वांट द कार, हमें इस तरह की वीडियोस चाहिए, वी वांट दीज काइंड ऑफ वीडियोस। ठीक है, वो वाला। सो फिर ये कह रहा है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। अब ये एक तो तरीका ये होता है, आई कैन नॉट बाय इट। सिंपल एक ये चीज़ होती है ना, आई कैन नॉट बाय इट, मैं इसे नहीं खरीद सकता। लेकिन जब हम किसी चीज़ को खरीदते हैं ना, सो वी कैन अफोर्ड और वी कैन नॉट अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब होता है कि क्या मैं उसकी कीमत अदा कर सकता हूँ, वो अफोर्ड में आता है। तो जब भी बाय करने की बात आए ना, और आप क्या हो यार मैं इसको नहीं खरीद सकता, ठीक है, सो आई कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, तो अफोर्ड वहाँ वर्ड यूज़ करना स्टार्ट करो। अफोर्ड आप कई जगह यूज़ कर सकते हो, पता है, मतलब सिर्फ पैसों वाली बात ही नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ है कि भाई मैं इस पे रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो वो वाली चीज़ में भी अफोर्ड यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे आप सिंपल सा ये भी बोल सकते हो, मैं इसे नहीं खरीद सकता, आई कैन नॉट बाय इट, या फिर आई कैन नॉट अफोर्ड इट। ठीक, अब ये कह रहा है हमारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, सो ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, हमारे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। वी डोंट हैव द मनी टू बाय इट। ठीक है, डू यू हैव अ पेन, हम ऐसे पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, आई डोंट हैव। ये तो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं बिना एक्शन वाले, इसमें डू डज लग जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है वी डोंट हैव द मनी टू बाय इट, कोई चीज़ हमारे पास होना, वो हैव या डोंट हैव में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि इज एम आर क्यों नहीं आया। यहाँ पे आप ऐसे भी बोल सकते थे कि मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, आई एम नॉट हैविंग द फंड। ठीक है, आई डोंट हैव, ऐसे भी बोल सकते हो आप, दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो कोई चीज़ होने का यूज़ हम हैव और डोंट हैव के तौर पे करते हैं। सो वी डोंट हैव द मनी टू बाय इट, हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अब ये कह रहा है तो फिर तुम इतनी महंगी कार में क्यों बैठे। अब यहाँ पे तो फिर के लिए ना मैं सिंपल सा लगा सकता था देन। ठीक है, ये भी लगा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ एक अच्छा एक अलग स्टेप से आपको सिखाता हूँ। हम यूज़ करते हैं इन दैट केस। इसका मतलब होता है इस स्थिति में, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो इन दैट केस का मतलब होता है इस स्थिति में। लेकिन हम हिंदी में जब तो फिर वाला सेंस आए ना, तब वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा साउंड करेगा, बहुत ही कॉन्फिडेंट आपको फील करवाएगा, और सामने वाले के आगे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। जैसे कि आपको बोलना हो यार अगर वो पार्टी में आएगा तो मैं नहीं आऊँगा, सिंपल सा, तो फिर मैं नहीं आऊँगा। सो इफ़ ही कम्स इन द पार्टी,
एक तो ये हो गया देन आई विल नॉट कम। दूसरा तरीका ये हो गया इफ़ ही कम्स इन द पार्टी इन दैट केस आई विल नॉट कम। तो ये अच्छा लगा ना इन दैट केस सुनना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे ना, मुझसे लोगों ने बोला है कि सर एडवांस सिखाओ। यार एडवांस पहले बेसिक तो सीखो। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें ना मैं एडवांस पे आपको लेकर जाऊँगा। सो अभी आप सो या देन तो फिर वाला जो सेंस आए आप वहाँ पे इन दैट केस यूज़ करना चालू करो। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप इस तरह से बोलना चालू करो तो फिर आपको अच्छा लगेगा। अगर तुम ऐसे बोलोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इफ़ यू स्टार्ट स्पीकिंग लाइक दिस इन दैट केस यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड यू विल लाइक other person who is listening to you will be impressed by your speaking skills। ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज़ क्वाइट हार्ड फॉर मी कि हाँ मेरे लिए हिंदी में तुरंत इंग्लिश बोलना, सोचना, उसको बनाना, उसको एकदम से बोलना, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कभी कभी मैं फंबल कर जाऊँ, हो सकता है कुछ मैं गलत बोल दूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट दैट आई शुड बी ऑन ट्रैक एंड आई शुड बी एक्यूरेट इन ग्रामेटिकल्स ऑल्सो। ठीक है, सो अगला सेंटेंस देखते हैं। ये कह रहा है क्या बदतमीजी है ये, क्या बदतमीजी है ये। सिंपल है ये। वॉट काइंड ऑफ मिसबिहेवियर इज़ दिस। वॉट काइंड ऑफ का मतलब किस तरीके का। अब क्या बदतमीजी है ये, इसको आप ट्रांसलेट करने से पहले आप सिंपल में सोचोगे इसको, यार किस तरीके की बदतमीजी है ये। जैसे हम बोलते हैं ना क्या इंसान है यार ये, क्या आदमी है यार ये। सो क्या आदमी है ये, व्हाट इज़ दिस मैन, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले उसको दिमाग में सोचो मैं किस तरीके का आदमी है ये। अब किस तरीके का, किस तरीके की, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं व्हाट काइंड ऑफ। वॉट काइंड ऑफ, किस तरीके का इंसान है, वॉट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़। सो ये बोला कि क्या बदतमीजी है ये, मतलब किस तरह का व्यवहार है ये, किस तरीके की बदतमीजी है ये। सो वॉट काइंड ऑफ मिसबिहेवियर इज़ दिस। ठीक है, अगर ये सेंटेंस हो गया इज एम आर वाला जिसमें एक्शन नहीं है कि दिस इज़ अ गुड बिहेवियर। ठीक है, यहाँ पे कुछ होने वाली बात नहीं आ रही है। मेरे पास होने वाली बात होती तो डू हैव मतलब हैव या डोंट हैव आता, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है एक वैसी सिंपल प्रेजेंट वाली जहाँ पे एक्शन नहीं है, इज एम आर लगेगा। सो व्हाट काइंड ऑफ मिस बिहेवियर इज़ दिस। अगर मैं बोलूँ ये एक अच्छा बिहेव है, सो दिस इज़ अ गुड बिहेवियर, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या बदतमीजी है ये, किस तरीके की बदतमीजी है, व्हाट काइंड ऑफ मिसबिहेवियर इज़ दिस। अब इसने बोला सलमान खान ने बाबूजी, फादर। अब ये कह रही है तुम कब आए आलोक, तुम कब आए आलोक। व्हेन डिड यू कम आलोक, व्हेन डिड यू कम। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, तुम कब आ चुके हो, हम इस तरीके से नहीं बोलते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सो तुम कब आए, आप ये मत सोचना कि आने का काम पास्ट में हो लेकिन इम्पैक्ट तो अभी भी है कि वो आया हुआ है। ठीक है, तो ये तो चुका है चुकी है वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हिंदी में भी हम कैसे बोलते हैं, यार तू कब आया। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। सो वहाँ पे जब वो आ गया ना, उसका इम्पैक्ट आने का ख़त्म हो गया वहाँ पे। ठीक है, अगर वो जा चुका है तब उसका इम्पैक्ट होगा कि वो वहाँ नहीं है, ही हैज़ गॉन। ठीक, अगर मैं काफ़ी दिन के बाद बोलूँ कि भाई तू कब गया, सो व्हेन डिड यू गो, तब मैं ऐसे बोलूँगा। ठीक है, सो ये कह रही है व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए आलोक। अब ये कह रहा है तुझे पता है कि तूने अभी किसको धक्का दिया। ठीक, तुझे पता है तूने अभी किसको धक्का दिया। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, तुझे पता है। यहाँ पे तो ये पूछ रहा है यू नो, या फिर आप अगर शुद्ध उसमें जाओ ग्रामेटिकली, क्या तुझे पता है, सो डू यू नो। ऐसे दोनों तरीके से बना सकते हो कि तूने अभी किसको धक्का दिया। होम यू जस्ट पुश्ड, किसको का मतलब होम, होम जस्ट का मतलब यहाँ पे आया अभी, तूने अभी किसको धक्का दिया, होम यू जस्ट पुश्ड। ठीक, सो यू नो होम यू जस्ट पुश्ड, तुझे पता है तूने अभी किसको धक्का दिया। अब ये कह रहा है आप दोनों कहाँ थे। ठीक, इस सेंटेंस को बनाओ ज़रा, दिमाग में सोच के बनाओ, इंग्लिश मत पढ़ना, बनाओ। आप दोनों कहाँ थे। ठीक है, वेयर वर यू टू, ये आया होगा दिमाग में, वेयर वर यू टू, कि आप दोनों कहाँ थे। ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया, इस तरीके से आना चाहिए। या फिर ये आपका वो सेंटेंस हो गया कि पास्ट का सेंटेंस है सिंपल और इसमें वॉज वर का यूज़ होगा, एक्शन तो है ही नहीं। सो वेयर वर यू टू, ये भी ठीक है एक तरीके से, ये भी ठीक है, लेकिन ये तब है जब कोई एक लंबे टाइम से नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ जर्नली पूछ रहा हूँ तुम दोनों थे कहाँ। सो लेकिन अगर आप ये बोलना चाह रहे हो, आपका सेंस ये आ रहा है कि भाई कहाँ रह गए थे, इतने टाइम से कहाँ थे। ठीक है, सो वहाँ पे आप हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ करोगे कि भाई कहाँ थे। जैसे कि मानो मैं 4-5 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ किसी का और तब वो बाद में आ रहा है और तब मैं उससे पूछूँ भाई कहाँ रह गया था, सो वेयर हैव यू बीन।
समझ रहे हो? वेयर वर यू मैं ऐसे पूछूंगा जब वो बिल्कुल मुझे इंतज़ार ही नहीं करना पड़ा किसी का। अगर मुझे किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ा तब मैं पूछ सकता हूँ कि वेयर वर यू, तू कहाँ था, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ तो वो उस सेंस में आ जाएगा, तो भाई कहाँ था इतनी देर से। तो हिंदी में भी दोनों अलग अलग होते हैं। भाई कहाँ था, ये आप तब नहीं पूछोगे जब आप इंतज़ार कर रहे हो। जब आप इंतज़ार करते हो तब आप पूछते हो कहाँ रह गया था, इतनी देर से था कहाँ, वो वाला। तो जो इंतज़ार वाला इंग्लिश में आता है वहाँ हैज़ बीन हैव बीन लगेगा, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस होता है। तो ये कहता है आप दोनों कहाँ थे, मतलब इतने टाइम से कहाँ थे, ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था। सो वेयर हैव द टू ऑफ यू बीन, टू ऑफ यू, ठीक है। टू ऑफ यू की जगह बोथ भी लगा सकते हो अगर कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन मैंने टू ऑफ यू इसलिए लिखा है ताकि सीखो कुछ, ठीक है। द टू ऑफ यू कैन कम विद मी, आप दोनों मेरे साथ आ सकते हो, या फिर बोथ ऑफ यू कैन कम विद मी, दोनों बिल्कुल ठीक है। तो आप टू ऑफ यू लगाओ या बोथ लगाओ, आपके ऊपर है, आप दोनों चीज़ को मैंने आप सिखा दिया है। सो आप दोनों कहाँ थे, वेयर हैव द टू ऑफ यू बीन। जब से मैं भारत आया हूँ, अब जब से के लिए क्या लगाते हैं, पहले आप इसको सोच लो, पॉज कर सकते हो। जब से मैं भारत आया हूँ, सो जब से के लिए हम लगाते हैं एवर सिंस, ठीक है। एवर सिंस कि इस टाइम से, एवर सिंस जब से मैं भारत आया हूँ। अब आया हूँ या आ चुका हूँ, या है, ये है, यू है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। सो जब से मैं भारत आया हूँ, एवर सिंस आई हैव कम टू इंडिया, कम की थर्ड फॉर्म है, ये कम ही होती है। सो आई हैव कम टू इंडिया, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, अब फिर दिमाग लगाओ, फिर दिमाग लगाओ, मतलब ये तब से फ़ोन कर रहा है जब से ये भारत आया है। तो भारत इसको आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, ये मतलब काफ़ी टाइम से फ़ोन कर रहा है। तो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, काफ़ी टाइम से कॉल कर रहा है। अगर आप ये बोलो कि सर मैं आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, और आप ये कहना चाहते हो कि एक टाइम से देख रहे हो, काफ़ी टाइम, सो आई हैव बीन, एक तो ये हो गया सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज़, तो मतलब ये सेंस आएगा कि सर मैं आपकी वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। एक हो गया कि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो, और आप ये बोलो सर आई एम वॉचिंग योर वीडियो, तो वो हो गया कि सर मैं ये देख रहा हूँ ये वाली वीडियो में, आई एम वॉचिंग योर वीडियो। एक होता है कि सर आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियोज़, कि मैं आपकी वीडियोज़ देखता आ रहा हूँ, ठीक है। सो ये इंडिया आया था काफ़ी टाइम पहले, और ये तब से बोल रहा है मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। सो आई हैव बीन कॉलिंग यू, हैज़ बीन हैव बीन लगता है और एक्शन में ING आ जाता है। सो आई हैव बीन कॉलिंग यू, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है। सो ये आपका नॉर्मल प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, बट नो वन आंसर्ड द फ़ोन। अब पिक्ड अप भी लगा सकते हो आप, पिक्ड अप भी लगा सकते हो, वो अंडरस्टूड वाली चीज़ है कि फ़ोन उठाया करने का मतलब आंसर करना ही होता है। सो नो वन पिक्ड अप द फ़ोन या नो वन आंसर्ड द फ़ोन, दोनों ठीक है। अब ये कह रहा मुझसे रुका नहीं गया, दो तरीके से आप बना सकते हो, मुझसे रुका नहीं गया, आई कुड, ये मतलब रुका नहीं गया, रुक नहीं सका, तो ये एक सकना हो गया पास्ट वाला, मतलब सकता है, सकती है प्रेजेंट हो गया, सकता था, नहीं कर सका, ये आपका पास्ट का कैन हो गया। पास्ट का कैन में हम क्या लगाते हैं, कुड। सो मुझसे रुका नहीं गया, मैं खुद को रोक नहीं पाया, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। या फिर एक नई चीज़ सीखो, आई कुड नॉट रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ पर टिके रहना, ठीक है। किसी चीज़ पर बने रहना, टिके रहना, उस चीज़ पे खड़े, मतलब कि उस चीज़ पे बने रहना, वो होता है हमारा रेजिस्ट। आई कैन नॉट रेजिस्ट एनी मोर, भाई मैं और नहीं झेल सकता, एक वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला आई कुड नॉट रेजिस्ट, मतलब मैं रोक नहीं पाया खुद को, मुझसे और नहीं रहा गया, वो वाला सेंस है। सो आई कुड नॉट रेजिस्ट। तो मैं आपके घर गया, अब सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है, तो के लिए आप सो या देन लगाओगे। सो आई वेंट टू योर हाउस, ये वाला सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, तो मैं आपके घर गया, सो आई वेंट टू योर हाउस, मुझे उस पर ताला लगा मिला। इस सेंटेंस को बनाओ, चलो, मुझे उस पर ताला लगा मिला, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से आप बनाने बैठ जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप इसको सिंपल सा, पहले बहुत जल्दी आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे उस पर ताला लगा मिला, मतलब मैंने उसको पाया ताला लगा हुआ, ठीक है। सो आई फाउंड इट लॉक्ड। अब लॉक्ड क्या है, लॉक की हुई सिचुएशन के अंदर, वहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मुझे दरवाज़ा खुला मिला, ठीक है, सो आई फाउंड इट ओपन नहीं आएगा, ओपनड आएगा। कोई चीज़ उस सिचुएशन में मिली हुई,
ठीक है, मैं घर पे गया और मेरे कपड़े धुले हुए थे, तो धुले हुए, खुला हुआ, बंद हुआ, ताला लगा हुआ, कोई चीज़ की हुई उस कंडीशन में, वहाँ पे उसकी थर्ड फॉर्म लगती है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं घर पे आया और मुझे मेरे कपड़े धुले हुए मिले, सो आई केम एट माई होम एंड आई फाउंड माई क्लोथ्स वॉश्ड, कपड़े धुले हुए। तो ये पैसिव वाला सेंस आता है एक, किसने ताला लगाया, किसने धोया, उससे सेंस नहीं है। लेकिन धुले हुए, दीवार पेंट करी हुई, ठीक है, ताला लगा हुआ, सो वहाँ थर्ड फॉर्म आती है। सो लॉक की थर्ड फॉर्म आएगी लॉक्ड। ठीक, सो आई फाउंड इट, मुझे वो मिला, किस कंडीशन में मिला, लॉक्ड, सो आई फाउंड इट लॉक्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब ये कह रहा है चाचा जी के घर पे भी ताला लगा हुआ था, इवन, ठीक है, इवन अंकल्स हाउस। अब भी कहाँ आ रहा है, चाचा जी के घर के बाद आ रहा है भी, तो इवन कहाँ आएगा, इवन आएगा अंकल्स हाउस से पहले। इवन अंकल्स हाउस वॉज लॉक्ड, ठीक है, वॉज लॉक्ड कि वो उस कंडीशन में था, किस कंडीशन में था, लॉक की कंडीशन में था, ताला लगा हुआ था उस पर भी। ठीक है, सो चाचा जी के घर में भी ताला लगा था। मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत डर गया था। अब मैं उस कंडीशन में था, डरी हुई सिचुएशन में, सो यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि किसी चीज़ की किसी कंडीशन में होना, ठीक है, वो एक आपको थर्ड फॉर्म लगाने का सेंस देगा, हमेशा सेंस देगा। आप ये बोलो कि इस वीडियो को देख के मैं शॉक रह गया, मान लो ऐसे बोलना हो। सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई वॉज शॉक्ड, मैं उस सिचुएशन में था, उस कंडीशन में था। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहा है कि आई वॉज सो स्केर्ड, मैं बहुत डर गया था। सो यहाँ पे एक्शन तो कुछ है नहीं, पास्ट का सेंस चल रहा है, तो वॉज वर्ड का यूज़ होगा, आई के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज स्केर्ड, मैं डर गया था। अब ये इसको बोल रहा है जिस भगवान की तुम रोज़ पूजा करती हो, जिस भगवान की तुम रोज़ पूजा करती हो, इस सेंटेंस को बनाओ। ठीक है, सो जिस भगवान की तुम रोज़ पूजा करती हो, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा आपको द से शुरू करने हैं। ठीक है, जिस पेन को तुमने कल फेंका था, ये सेंटेंस है, जिस पेन को कल तुमने फेंका था, द पेन विच यू थ्रू यस्टरडे। अब या तो आप यहाँ विच लगाओ, आप यहाँ विच इग्नोर भी कर सकते हो। द पेन यू थ्रू यस्टरडे वॉज माइन, वो मेरा था। इतना समझ में आया आपको, ये वाला सेंटेंस समझ में आया ना आपको। द पेन, जिस पेन को तुमने कल फेंका था, द पेन यू थ्रू यस्टरडे, या फिर द पेन विच यू थ्रू यस्टरडे वॉज माइन। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, जिस भगवान की तुम रोज़ पूजा करती हो, द गॉड विच यू वर्शिप एवरी डे। ठीक है, या फिर द गॉड होम यू वर्शिप। सो इंसान के लिए जब बात चलती है, होम, हु, इसका यूज़ होता है। किसी चीज़ के लिए बात चलती है, फिर किसी बात की बात चलती है, सो वॉट और विच का यूज़ होता है। मैंने पेन के लिए क्या लगाया, विच, द पेन विच यू थ्रू यस्टरडे, या फिर द पेन यू थ्रू यस्टरडे, दोनों ठीक है। यहाँ पे इंसान की बात चल रही है, द गॉड मतलब एक किसी चीज़ की बात नहीं चल रही है। द गॉड होम यू वर्शिप एवरी डे, जिसकी तुम रोज़ पूजा करती हो। ठीक है, सो एक फिजिकल एंटिटी की बात चल रही है, द गॉड होम यू वर्शिप एवरी डे, या फिर द गॉड यू वर्शिप एवरी डे। वर्शिप का मतलब क्या है, पूजा करना। ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है से समझ जाओ। द गॉड यू वर्शिप एवरी डे, मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ, मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, या है, यूं है, से समझ जाओ। सो हैज़ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म लगेगी। लाने के लिए क्या लगाएंगे, ब्रिंग। ठीक है, सो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट। सो आई हैव ब्रॉट देम विद मी, मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ, आई हैव ब्रॉट देम विद मी। अब ये करिए, आपने मुझे अपना आशीर्वाद देने में बहुत समय लगा दिया। ठीक है, बहुत समय लगा दिया। अब इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्म में भी बना सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में भी बना सकते हो। दोनों काफ़ी इंटरचेंजेबल होते हैं काफ़ी सारे सिनेरियोज़ में। सो ये कह रही है, आपने मुझे अपना आशीर्वाद देने में बहुत समय लगा दिया। सो यू टुक सो लॉन्ग। ठीक है, अब किसी भी चीज़ को समय लगाने के लिए वहाँ पे हम सो लॉन्ग का इस तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कि भाई तूने फ़ोन करने में बहुत देर कर दी,
ठीक है, या फिर तूने फ़ोन करने में बहुत टाइम लगा दिया, तूने वॉशरूम में ना बहुत टाइम लगा दिया, यू टुक सो लॉन्ग इन वॉशरूम यार, यू टुक सो लॉन्ग इन कॉलिंग मी, मुझे फ़ोन करने में, ना है नी वाला आ गया ना, आईएनजी लग गया, सो मुझे फ़ोन करने में बहुत टाइम लगा दिया, सो यू टुक सो लॉन्ग, इस तरीके से। तो आपने मुझे अपना आशीर्वाद देने में बहुत समय लगा दिया, यू टुक सो लॉन्ग टू गिव मी योर ब्लेसिंग्स, ठीक है, यू टुक सो लॉन्ग टू गिव मी योर ब्लेसिंग्स। अब ये कह रही है हमारे पास यहाँ सब कुछ है, ठीक है, हमारे पास यहाँ सब कुछ है। अब मैंने वही बताया, पास होने वाली चीज़ में डू डस का यूज़ होता है क्योंकि वहाँ हैज़ हैव लगेगा। अब यहाँ पे यही किससे कह रही है, वी हैव एवरीथिंग हेयर, हमारे पास यहाँ सब कुछ है। इसका अगर नेगेटिव बनाओगे तो डू डस आ जाएगा कि वी डोंट हैव एनीथिंग हेयर, हमारे पास यहाँ कुछ नहीं है, वैसे आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये कह रही है सिंपल सेंटेंस है, वी हैव एवरीथिंग हेयर, हमारे पास यहाँ सब कुछ है पर इतना अधूरा था, ठीक है, पर इतना अधूरा था, बट इट वॉज सो इनकम्प्लीट। कोई एक्शन तो है नहीं, पास्ट का सेंटेंस है, वॉज लगेगा, ठीक है। इट को आप इग्नोर भी कर सकते हो, बट वॉज सो इनकम्प्लीट इस तरीके से भी बोल सकते हो, पता है इस चीज़ को, लेकिन इट लगा दिया ताकि कन्फ्यूज़ ना हो। सो इट वॉज सो इनकम्प्लीट, पर इतना अधूरा था। आज तुमने मुझे सब कुछ दे दिया है अब या है, यू है, ऐसा समझ जाओ, दे दिया है, ठीक है, या फिर दे चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट, सो हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म। टुडे यू हैव गिवन मी एवरीथिंग, टुडे गिव की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, टुडे यू हैव गिवन मी एवरीथिंग, कि आज तुमने मुझे सब कुछ दे दिया है, मेरा परिवार पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ अपने परिवार की कंडीशन बता रहा हूँ, मैं अपने परिवार की कंडीशन बता रहा हूँ, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये आपका प्रेजेंट वाला सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, तो क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। सो माई फैमिली इज़ कम्प्लीट, माई फैमिली इज़ कम्प्लीट, मेरा परिवार पूरा है, पूरा हो गया है। अब ये कह रही है नहीं शांति, ये हमसे पूछने नहीं आए हैं कि इनके माता पिता कहाँ हैं। अब देखो इसके आगे भी सेंटेंसेस थे, मैंने जानबूझ के नहीं बनाए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती, लेकिन मैं यहीं पे रोक दूंगा इस वीडियो को। ये कह रहा है नहीं शांति, ये हमसे पूछने नहीं आए हैं कि इनके माता पिता कहाँ हैं, ठीक है। सो नो शांति, दे हैव नॉट कम, आए हैं, ठीक है। तो ए है, या है, ये है, क्या है सेंटेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट। सो दे हैव नॉट कम टू आस्क, ये पूछने के लिए नहीं आए हैं, दे हैव नॉट कम टू आस्क वेदर देयर पेरेंट्स आर, वेयर देयर पेरेंट्स आर, सॉरी, वेयर देयर पेरेंट्स आर, ठीक है। वेयर का मतलब कहाँ, अब ये है कि इनके माता पिता कहाँ हैं, इनके माता पिता कहाँ हैं। सो इसमें कोई एक्शन नहीं है और प्लूरल है माता पिता यहाँ पे, कि इनके जो पेरेंट्स हैं ये प्लूरल है, ठीक है। सो आर लगेगा, इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा। सो वेयर देयर पेरेंट्स आर, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका क्वेश्चन वर्ड। अब इस सेंटेंस को अगर रूल के हिसाब से बनाओगे, सो वेयर आर देयर पेरेंट्स ऐसे बनेगा, ये भी ठीक है, वेयर आर देयर पेरेंट्स ये भी ठीक है, और वेयर देयर पेरेंट्स आर ये भी ठीक है, ठीक है। इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब सबसे एंड में आई है, इस चीज़ के ऊपर मैं पक्का एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ समझाने बैठ जाऊँगा तो समझ में भी नहीं आएगा। मैं लिख के समझाऊँगा, इज़ एम आर, वॉज वर, इन सबको हम लास्ट में कैसे यूज़ करते हैं। इस चीज़ का जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा और ये आपको कन्फ्यूज़ भी कर सकता है। तो इस चीज़ पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अभी तक इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो कॉमेंट बॉक्स है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई सजेशन हो वो भी आप लिखिए, क्योंकि शायद 2-3 महीने के बाद मैं इस चीज़ को फुल टाइम भी ले पाऊँ, उस कंडीशन में मैं आ पाऊँ। तो आप मुझे अपने सजेशन भी देते चलिए कि मैं उनको कलेक्ट करता रहूँगा, और फ्यूचर में मैं अगर फुल टाइम करता हूँ तो मैं उसको और अच्छे से आपको प्रेजेंट कर पाऊँगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो लाइक सब्सक्राइब दोनों कर देना। थैंक यू।